गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और लग जाइए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। बार बार मौका कब मिलेगा? जब आप फेल होइएगा तब। इससे अच्छा है फेल होने से पहले हम लोग ऐसे तैयारी कर लें जिससे कि हमें फेल होने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आज ये सब देखते हुए मैं जो है हिंदी का 1 चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी 16 या 20 वो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट्स होता है। और एक चैप्टर का 2 पार्ट्स वीडियो में आएगा, जैसे पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके। तो आप लोग डेली प्रतिदिन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खाते समय या सोते समय एक बार ज़रूर देख लें। और जो नहीं देखे हैं, जो हमारे क्लास में यहाँ ऑफलाइन में नहीं किए हैं क्लास, जो कोचिंग में, वो सारे बच्चे कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मेरे भाई, आप लोगों को सबको पता होगा कि चैप्टर 1 में जो है हम लोगों को पढ़ना है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्स करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। दोस्तों जीवन में आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी का जो नंबर लाना होता है, आप अगर 98 या 97 या ला सकते हैं नंबर, और इतना लाने के बाद समझिए कि आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने में कितना हेल्प करेगा। ठीक है। तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 1844 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 को मतलब इनका जन्म हुआ था। मैं मतलब सिर्फ बोल कर बता रहा हूँ। ठीक है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट इनका नाम था पिताजी का, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का। और इनके पिता जो थे वो व्यापारी थे, तथा माता का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो कि संस्कृत महिला, सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने मतलब घर में भी अपना रुचि जगाई थी। और बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने में जो है रुचि जगाने वाली व्यक्ति का नाम इनकी माँ है, यानी कि माँ पार्वती। ठीक है। अब ये कारणवश जो है बहुत सारे ऐसे इन्होंने नाटक लिखा है, जैसे नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध इत्यादि कई निबंध भी इन्होंने लिखा है। लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखा है। ठीक है। नाटक भी लिखा है, प्रहसन भी दिया है इन्होंने। और ये सब देखते हुए जो है इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ है। अब ये सब देखते हुए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन है पहला, बाल कृष्ण भट्ट की रचना का बातचीत क्या है? यानी बातचीत हम लोग करते हैं, बातचीत क्या कहलाता है? वाक शक्ति। बातचीत एक दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो संवाद और बातचीत कहलाता है। और बातचीत का मतलब होता है जिसमें वाक्य शक्ति होती है, उसे के पास बात करने की क्षमता होता है, गूंगे व्यक्तियों के पास नहीं होता है। तो वाक शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बातचीत में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये ललित निबंध है भाई। क्या है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी होगा, ललित निबंध। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब बताना है युग कि कौन से युग के ये निबंधकार थे, निबंध लिखते थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग? बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रसाद युग नहीं हो सकता है, भारतेंदु युग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। 3 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? क्या हो सकता है जो मनुष्य उत्तम तरीका बात कर सकता है किसी एक दूसरे से? या विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना मतलब नज़दीक से, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये कौन सी प्रक्रिया सही होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अपने माइंड से, अपने सोच समझ से बात करना, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संवाद करते हैं, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर पेशेंट का संवाद, टीचर स्टूडेंट का संवाद, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आत्मीयता। बातचीत कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मीयता आपके ऊपर निर्भर करता है। सवाल नंबर 5 है, 5 नंबर सवाल इम्पॉर्टेंट है।
बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? अभी बताए थे हम, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्टार्टिंग में कि 23 जून 1844 को हुआ था। राइट आंसर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका बी आंसर सही है, ये वाला। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है? अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास या मैथिली शरण गुप्त? तो जल्दी से बताइए सवाल नंबर 6 का आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास दास की, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7 सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, भादाव का अभाव, परीक्षा गुरु? कौन सा इसमें नहीं है इनका? इनका लिखा हुआ जो है बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? तो बहुत सारा इसमें जो है, अब बाकी एक नहीं है, बता सकते हैं आप वो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा के गुरु इन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8 नंबर सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब इसमें है वाला बताना है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा, रेल का टिकट का खेल, रेणुका, कछु का धर्म या परिचय विद्या? बताइए कौन सी सही है राइट आंसर 8 का, रेल का विकट खेल इत्यादि। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इन्होंने मासिक पत्र कौन सा निकाला था? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप्त निकाला था इन्होंने, हिंदी प्रदीप्त निकाला था। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये एक प्रकार से निबंध है। बातचीत क्या है? एक प्रकार से यह निबंध है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पूरा ललित निबंध, ललित निबंध। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉबिन्स क्रूसो, यहाँ क्रूसो र छूट गया, क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? बताइए जल्दी से, आप लोग बता सकते हैं रॉबिन्स ब्रूस के बारे में, जिन्होंने, रॉबिन्स ब्रूस ने 16 वर्षों तक मनुष्य देखने को नहीं मिला था उनका मुख, मनुष्य के मुख को इन्होंने 16 वर्ष तक नहीं देखा था। बताइए कौन सा सही होगा, फ्राइडे, संडे एडिशन के या स्टील के? कौन सा राइट आंसर 11 का होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर फ्राइडे के। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 11 के बाद 12, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 12। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये हो गया बालकृष्ण भट्ट। तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं क्योंकि वो लेखक हैं। 12 नंबर का। 13 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इस तो हमको लग रहा है कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बातचीत की शैली इन्होंने बताने का प्रयास किया है बालकृष्ण भट्ट वाले चैप्टर में। या इन्होंने एक लिखा है बातचीत, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैलियों को समझाते हैं। 13 के बाद 14 नंबर सवाल है दोस्त, भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्रन शुक्ला, रामविलास शर्मा? बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ला। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये तो अभी हम बताए ही हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15 का 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? पंजाब केसरी, हिंद प्रदीप, हुंकार या आर्यावर्त? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप। तो आज का क्लास इतना ही था। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, इस सारा क्वेश्चन को मैंने कराने का प्रयास किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कि इस तरह की क्लास मैं लेकर रोज़ आऊँ और सारा सब्जेक्ट कर लेकर आऊँ। जो सब्जेक्ट आप कमेंट में करेंगे वो सब्जेक्ट, तो लाइक करें, शेयर कर दें, और जो भी आपको ये क्लास समझ में आए अपने दोस्तों के पास भेजिए। और ये सारे सवालों को अपने कॉपी में एक पतला सा कॉपी बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चले, जय हिंद, जय भारत।